Hi guys, good evening all of you. Welcome to back my YouTube channel. जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त आप लोग न्यू क्लासेस YouTube चैनल पे 10th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास को पढ़ रहे हैं और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अभ्यास 1A से लेकर के 2A तक की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप उसे ढूंढिए, सर्च करिए और पढ़िए, नोट्स बनाइए, तैयारी करिए। 10th क्लास 2024 की परीक्षा की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपको सारे सवाल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी सवाल आपके पूछे जाते हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए या पूछे जाते हैं पेपर में, वो सारे सवाल आपको मिलेंगे पढ़ने को। लेकिन जो देखिए किताब है आपकी तो सभी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो सारे सवाल आपको हल करे हुए मिल जाएंगे और अच्छे से हल करे हुए हैं। आप अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, तैयार हो जाइए। इन सवालों को हल करने के लिए 2A के सारे सवाल आपको हम करवा चुके हैं। 2B की पहला जो सवाल है वो आज हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हमें इसके गुणनखंड की विधि से इनको हल करना है, उसके बाद उनकी सत्यता की जांच भी करनी है। जांच कैसे करनी होती है अभी हम आपको कर करके दिखाएंगे। उससे पहले आज हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। जैसे कि आपका पहला सवाल है x² - 2x - 8 बराबर 0। हल कर लेंगे इसे आप। x² - 2x - 8 बराबर 0। सबसे पहले तो आपको बच्चों ये देखना है कि जो आपको लास्ट में संख्या दे रखा है वो कितना है, 8 है। यहाँ पे कितना है, 1x² है। हालांकि अभी यहाँ पे ऐसा सवाल है नहीं, लेकिन हम अभी आपको बता दे रहे हैं कि अगर आगे आए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले वाले पद में जो संख्या दे रखी है और अचर पद आपको जो यहाँ दे रखा है, उन दोनों की आपको गुणा करानी होती है। उसके बाद में उन दोनों संख्याओं का देखना यह है कि यहाँ पे साइन क्या दे रखा है, आपको माइनस दे रखा है या प्लस दे रखा है। अगर यहाँ पे माइनस है तो उन संख्याओं को गुणनफल को आपको इस तरह से करना है कि उनकी जो गुणा है वो आपकी वही आए। यानी कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए 8 है, इसके साथ 1 है तो 8 × 8। 8 के आपको दो ऐसे टुकड़े करना है जिन्हें घटा दें तो 2 मिल जाए और गुणा कर दें तो 8 मिल जाए। सबसे पहली बात आपको गुणनखंड में याद रखनी है कि क्या करना है कि ऐसी दो संख्या हमें लेनी है जिनका गुणनफल 8 आए और उन संख्याओं को अगर घटा दें, माइनस कर दें तो उनका अंतर 2 आए। तो देखिए हम उन दो संख्याओं को लाते हैं। अगर आपको मालूम है तब भी आप 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। अगर नहीं मालूम है, जैसे कि बड़ी संख्याएं आएंगी तो आपको डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो उसका तरीका है कि आपको उसके गुणनखंड कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 8 के टुकड़े हो गए। अब ये 8 को आप गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी 8। 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा और 4 और 2 की जब गुणा करेंगे तो 4 दूनी हमें 8 मिल जाएगा। ये हमारे गुणनखंड बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x² माइनस। अब 2 नंबर पे बात आपको याद जो रखनी है वो ये याद रखनी है कि 4 और 2 दोनों का अंतर तो आ रहा है, गुणा भी याद आ रही है, पर अब संख्या हम पहले कौन सी लिखें, 4 लिखें या फिर 8 लिखें। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे बड़ी संख्या लिखनी होती है। जो संख्या बड़ी है उस संख्या को पहले लिखिए, जो छोटी है उसे बाद में लिखिए। यानी कि 4 दूनी 8 और इंटू x - 8 बराबर 0। देखिए क्या किया, सिर्फ इस सवाल को हमने यहाँ पे उतारा, हल किया, सिर्फ और सिर्फ इस 2 के साथ में जो कुछ किया हमने वो किया। बाकी x² ऐसे ही लिखा है, माइनस ऐसे ही लिखा है, माइनस के 8 ऐसे ही लिखे, x भी लिखा है। सिर्फ 2 के साथ हमने थोड़ा सा बदलाव ये किया कि 2 को हमने 4 - 2 किया, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बच जाएंगे। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। आपको भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। बहुत ही आसानी तरीके से मैथ को आप हल कर सकते हैं। अगर आप मैथ को सीखना चाहते हैं, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इच्छा है
कि मैथ में हम 23 नंबर ना ला करके 53 लाएं, 63 लाएं, 43 लाएं, तो आप आसानी से ला सकते हैं। अगर आपने सोच ही रखा है कि मैथ नहीं आती है, बस पास होना है, तो 23 नंबर तो नॉर्मल सी बात है, आ जाएंगे आपको। एग्जाम में एग्जामर ज्यादातर आपको पास कर ही देते हैं आज के दौर में। हालांकि बच्चों के साथ में सहानुभूति बरती जाती ठीक भी है, लेकिन आपको वो सहानुभूति का सहारा नहीं लेना है। आपको इस तरह से हल करना है कि आपको 43, 33, 53 अच्छे से अच्छे 63 तक नंबर आप लाए 70 में से। देखिए क्या किया, वही किया, इसके अलावा कुछ नहीं। 4 के साथ माइनस की गुणा कर देंगे तो माइनस आ जाएगा 4 इंटू, इधर एक्स है तो अंदर एक्स ले आएंगे, यानी कि 4x हो जाएगा। माइनस और माइनस, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और 2 के साथ में x के अंदर हम गुणा कर देंगे, 2 एकम 2x, यानी कि माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस के 2x, माइनस के 8 बराबर हो जाएगा 0। कुछ नहीं किया, सिर्फ x का दोनों के साथ गुणा कर दिया अंदर। अब हमारी यहाँ पे 3 पत्ती, यहाँ पे आपके 4 बन गए, हमने इसे 2-2 जगहों पे बांट लिया। इस वजह से देखिए x है, यहाँ भी है x है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो इन दोनों में x है, x को बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा आपका x माइनस, यहाँ से x निकल गया तो बचेगा माइनस का 4। इसमें देख लेंगे कॉमन क्या बनना है, इसमें से 2 कॉमन बनना है, यानी कि हो जाएगा आपका x 2 चौक 8, यानी कि माइनस के 4 बराबर 0। क्या किया, सिर्फ कॉमन लिया और इसमें से भी कॉमन ले लिया। दोनों में देखिए 4x और 4x दोनों ब्रैकेट आपकी समान हो गई, एक सी हो गई। नंबर आपको सबसे पहले बात ये याद रखनी थी, इन दोनों की गुणा करनी है। नंबर 2 आपको ये रखना था याद कि उन दोनों का जो तरीका है लिखने का, जैसे 4 दूनी 8 आया था तो 8 पहले, सॉरी 4 दूनी 8 आया था तो 4 पहले लिखना है या 2 पहले लिखना है, तो बड़ी संख्या आपको पहले लिखनी थी। नंबर 3 बात आपको याद रखनी है कि अगर आपने कॉमन ठीक से लिया है तो पहली ब्रैकेट की संख्या, दूसरी ब्रैकेट की संख्या, इनके अंदर की संख्या बेटा हमेशा समान ही आनी है। आपको एक बात याद रखनी है तीसरे नंबर की, इसे हटा देंगे, हमने आपको इसलिए बना दिया ताकि आपको याद रहे, ये दोनों एक सी हो गई हैं, यानी कि x माइनस 4 यहाँ से लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, जो बचा हुआ है वो अंदर लिख दीजिए अगली ब्रैकेट में, x माइनस प्लस का 2 बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई है। अब क्या करेंगे हम, यदि x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 4, यदि x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि हमारी 2 संख्या निकल के आ गई। एक x बराबर आया है 4, एक x बराबर आया है 2। अब हम यहाँ पे कर लेंगे बच्चों इसकी जांच। जांच करने में हमें क्या करना है, जांच कैसे करनी है देख सकते हैं। सूत्र होता है हमारा मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अगर दोनों मान बराबर आते हैं तो हमारा सवाल ठीक है, सत्यता की जांच ठीक है, अन्यथा गलत है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अब चाहे तो इस सवाल को इधर लिख लीजिए या फिर ऐसे ही कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमारे जो दोनों मान हैं वो अल्फा बीटा कहलाएंगे। यानी कि अल्फा हमने मान लिया, यहाँ पे लिख रहे हैं माना, अल्फा बराबर 4 मान लीजिए और बीटा बराबर माइनस का 2 मान लीजिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस का 2 प्लस आ जाएगा 4 बराबर माइनस का b अपॉन a। सोचो तो कि b का मान ये कहलाएगा, c का मान ये कहलाएगा। इसको भी हम आपको अलग लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। दिए गए समीकरण की तुलना, पहला सवाल है इसलिए हम आपको सारी चीजें दे रहे हैं, आगे आप लोग याद करेंगे, अभी अपनी नोट कर लेंगे नोटबुक पे, और दोबारा ये सारी चीजें हम आपको नहीं बताएंगे, सीधे जांच करके दे देंगे। जरूरत पड़ी तो बता भी देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। दिए गए समीकरण की तुलना, मुख्य समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यानी कि a बराबर आ जाएगा आपका 1 और b बराबर आ जाएगा माइनस का 2, c बराबर आ जाएगा माइनस का 8। ये आपकी हो गई a b c की जांच करने पर। माइनस का b, ऑलरेडी माइनस का 2 दे रखा है तो माइनस का b यानी कि माइनस के 2 कर लेंगे, और बटे में a का मान है 1।
यहाँ क्या करना है आपको, माइनस के 2 है, प्लस के 4, एक प्लस की संख्या एक माइनस की हमेशा घटेंगे, ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह हमेशा धनात्मक हो जाएंगे, सॉरी ऋणात्मक हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी कि 2 में से 4 निकल जाएंगे, क्या बचेंगे आपके, बचेंगे 2। क्यों 2 बचेंगे, क्योंकि प्लस की संख्या 4 है, 4 संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या का निशान हमें लेना होता है, यानी कि आ जाएंगे प्लस के आपके 2 और ये माइनस अंदर जाके इस संख्या को कर देगा प्लस। ये तो भैया आपके देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ गए हैं। अब हमें जांच में और करना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा का मान हमारे पास हमने कितना माना है, ये आपको दे रखा है 4 इंटू बीटा का मान कितना माना है -2, क्योंकि बीच में गुणा है तो गुणा कर देंगे, यहाँ प्लस था तो हमने प्लस कर लिया। सी अपॉन ए, सी का मान हमारे पास कितना है -8 और ए का मान हमारे पास कितना है, माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे ठीक से, सी अपॉन ए का मान है हमारे पास 1, यानी कि 4 दूनी 8 और माइनस की 8 एकम 8। एक से किसी भी संख्या में भाग करेंगे वही संख्या आएगी जो कि है। देखिए माइनस के 8 इधर आ गए, माइनस के 8 इधर आ गए, यहाँ पे एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर, यहाँ पे भी एलएचएस आरएचएस हमारे बराबर हैं, यानी कि दोनों सवाल हमारे सॉरी एक सवाल है, दोनों तरीके से हमने आपको जांच हल करके भी बता दिया, जांच करके बता दिया, सततता की जांच भी आपकी सही आ रही है और सवाल भी सही आ रहा है, यानी कि यही मान हमारे ठीक हैं। और इसके अलावा कल हम आपको दूसरी वीडियो में इसके दूसरे सवाल को देंगे, तब तक के लिए दैट्स ऑल।